वैसे तो बजरंग बली के लिए सारे दिन मंगलमय होते हैं, लेकिन मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। इसी के चलते हम आपको हनुमान जी से संबंधित एक पौराणिक कथा लाए हैं, जिसमें ये वर्णित किया गया है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था। वेदों और पुराणों के अनुसार पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म चैत्र मंगलवार के ही दिन पूर्णिमा के नक्षत्र व मेष लग्न के योग में हुआ था। हनुमान जी के पिता का नाम वानरराज राजा केसरी था और उनके माता का नाम अंजनी था। रामचरितमानस में हनुमान जी के जन्म से संबंधित बताया गया है कि हनुमान जी का जन्म ऋषियों द्वारा दिए गए वरदान से हुआ था। मान्यता है कि एक बार वानरराज केसरी प्रभास तीर्थ के पास पहुंचे। वहां उन्होंने ऋषियों को देखा जो समुद्र के किनारे पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक विशाल हाथी आया और ऋषियों की पूजा में खलल डालने लगा। सभी उस हाथी से बेहद परेशान हो गए थे। वानरराज केसरी ये दृश्य पर्वत के शिखर से देख रहे थे। उन्होंने विशालकाय हाथी के दांत तोड़ दिए और उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऋषिगण वानरराज से बेहद प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें इच्छानुसार रूप धारण करने वाला पवन के समान पराक्रमी तथा रुद्र के समान पुत्र का वरदान दिया। इसके बारे में और एक अन्य कथा है। उस कथा के अनुसार माता अंजनी एक दिन मानव रूप धारण कर पर्वत के शिखर की ओर जा रही थी। उस समय सूरज डूब रहा था। अंजनी डूबते सूरज की लालिमा को निहारने लगी। उसी समय तेज हवा चलने लगी और उनके वस्त्र उड़ने लगे। हवा इतनी तेज थी, वो चारों तरफ देख रही थी कि कहीं कोई दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। हवा से पत्ते भी नहीं हिल रहे थे। तब माता अंजनी को लगा कि शायद कोई मायावी राक्षस अदृश्य होकर ये सब कर रहा था। उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कहा कि आखिर कौन है ऐसा जो एक पति पारायण स्त्री का अपमान कर रहा है। तब पवन देव प्रकट हुए और हाथ जोड़ते हुए अंजनी से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा, ऋषियों ने आपके पति को मेरे समान पराक्रमी पुत्र का वरदान दिया है, इसलिए मैं विवश हूँ और मुझे आपके शरीर को स्पर्श करना पड़ा। मेरे अंश से आपको एक महातेजस्वी बालक प्राप्त होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे स्पर्श से भगवान रुद्र आपके पुत्र के रूप में प्रविष्ट हुए हैं, वही आपके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। इस तरह की वानरराज केसरी और माता अंजनी के यहाँ भगवान शिव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। और मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ द्वारा यज्ञ से प्राप्त खीर का एक भाग पवन देव ने अंजनी को पहुंचाया, जिसे ग्रहण करके वे गर्भवती हुई और हनुमान जी का जन्म हुआ। कुछ मान्यता के अनुसार हनुमान जी के जन्म स्थल अलग अलग दिखाए गए हैं। जैसे कि मान्यता है कि हनुमान जी के पिता वानरराज केसरी कपि क्षेत्र के राजा थे। हरियाणा के कैथल पहले कपि स्थल हुआ करता था। कुछ लोग इसे ही हनुमान जी के जन्म स्थल मानते हैं। एक मान्यता ये भी है कि कर्नाटक के हम्पी में ऋष्यमुख के राम मंदिर के पास मतंग पर्वत है। वहाँ मतंग ऋषि के आश्रम में ही हनुमान जी का जन्म हुआ था। हम्पी का प्राचीन नाम पंपा था। कहा जाता है कि पंपा में ही प्रभु श्री राम की पहली मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। और मान्यताओं के अनुसार गुजरात के डांग जिले के आदिवासियों का मानना है कि यहाँ अंजना पर्वत के अंजनी गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि झारखंड के गुमला जिले के अंजन गांव में हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहाँ एक गुफा है, उसे ही हनुमान जी जन्म स्थल बताया जाता है। जिस तरह से हनुमान जी को अनोखे वरदान मिले थे, उसका एक उदाहरण भी है। जन्म के बाद हनुमान जी ने उदय होते हुए सूर्य को एक स्वादिष्ट फल समझकर उसे खाने के लिए आकाश में छलांग लगा दी थी। हनुमान जी को राम भक्त और कलयुग का सबसे बड़ा जागरूक देवता माना जाता है। ऊपर दिए हुए मान्यताओं के अनुसार आप किसे हनुमान जी का जन्म मानते हो? हनुमान जी के पिताजी राजा केसरी की और ऋषियों की कथा, या फिर माता अंजनी को मिला वरदान, या फिर उस दिव्य खीर की कथा जो राजा दशरथ ने दी थी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री राम, बजरंग बली की जय। जय हनुमान।